चलिए अब हम लोग देखेंगे उदाहरण नंबर 2, है ना। उदाहरण नंबर क्या देखते हैं? 2। चलिए अब हम लोग देखेंगे उदाहरण नंबर 2। उदाहरण नंबर 2 में क्या बोला गया है कि भाई बहुपद 2x² प्लस 5x माइनस 3 को बहुपद, ठीक है, कितना से x माइनस 2 से भाग दीजिए। भाग देना है, ठीक है। तो हम लोग कौन सी विधि का इस्तेमाल करेंगे? दीर्घ भाजन विधि। दीर्घ भाजन विधि, ठीक है। चलिए तो दीर्घ भाजन विधि में क्या है, भाज्य और भाजक पहले डिसाइड कर लेते हैं। जिसको भाग देंगे तो क्या है हमारा भाज्य, और जिससे भाग देंगे वो क्या है हमारा भाजक। तो किससे भाग दे रहे हैं हम लोग? x माइनस 2 से। किसको भाग दे रहे हैं? 2x² प्लस 5x माइनस 3 को, ठीक है। तो सबसे पहला स्टेप ये है कि भाज्य व भाजक को उनकी घातों के कौन से क्रम में? अवरोही क्रम में लिखेंगे, ठीक है। तो भाज्य को पहले लिखते हैं। तो भाज्य का अवरोही क्रम, सबसे बड़ा घात पहले, तो सबसे बड़ा घात पहले यहाँ लिखा हुआ है, उसके बाद उससे कम घात वाला 5x, उसके बाद अचर पद, ये तो ऑटोमेटिक उनके घात के अवरोही क्रम में लिखा हुआ है। और भाजक को देख लेते हैं। तो सबसे बड़ा घात 1 है जो कि शुरू में है, उसके बाद अचर पद है, ये तो लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। अब चलिए हम लोग दूसरे स्टेप भाग का निशान लगा लेते हैं और भाज्य और भाजक को लिख लेते हैं, ठीक है। तो कितना लिखना है हम लोगों को? कितना लिखना है? 2x² प्लस 5x माइनस 3, इसको डिवाइड करना है। किससे डिवाइड करना है? x माइनस 2 से। ये हमारा भाज्य है और ये क्या है? भाजक। यहाँ मिलेगा हम लोगों को भागफल, ठीक। अब इसका दूसरा स्टेप क्या होता है? भाज्य के जो प्रथम पद है, भाज्य के प्रथम पद जो है उसको भाजक के प्रथम पद से भाग देना है। भाजक के प्रथम पद से भाग देंगे, ठीक है। भाज्य में कितने पद है जो प्लस माइनस से अलग हो रहा है? 1, 2 और 3, ठीक है। और भाजक में कितने पद है? 2, 1 और 2, ठीक है। जो प्लस माइनस के द्वारा अलग होता है वो पद कहलाते हैं, ठीक है। तो भाज्य के प्रथम पद है 2x², भाजक के प्रथम पद है x, इससे भाग दोगे तो x एक बार में कट गया, यहाँ पर कितना बचा? 2x। ये जो 2x आया इसको भागफल का प्रथम पद बनाएंगे, ठीक है। अब इस 2x को भाजक से क्या करेंगे? गुणा करेंगे, तीसरा स्टेप। तो x माइनस 2 का मल्टीप्लाई किससे करोगे? 2x। चलो करो, x का मल्टीप्लाई 2x से तो 2x² माइनस 2 का मल्टीप्लाई 2x से तो 4x आएगा। इसको हम लोग कहाँ लिखेंगे? भाज्य के नीचे। 2x² माइनस क्या हो गया? 4x। अब इन दोनों को क्या करेंगे हम लोग? घटाएंगे। घटाने के लिए माइनस साइन देंगे, माइनस साइन जब लाते हैं तो चिन्ह क्या हो जाता है? बदल जाता है। तो यहाँ प्लस है वो क्या हो जाएगा? माइनस, ये माइनस है वो क्या हो जाएगा? प्लस। कुल मिलाकर के चिन्ह बदलना है, ठीक है। अब ये देखिए 2x² पॉजिटिव 2x² नेगेटिव कट गया। यहाँ पर 5x पॉजिटिव और 4x भी पॉजिटिव, दोनों धनात्मक है, तो कितना हो गया? ये 9x, और -3 जो बचे उसको नीचे उतार लिए, ठीक है। क्लियर है? फिर से इसी पद को हमको दोहराना है। क्या दोहराना है? कि भाई भाज्य के प्रथम पद को भाजक के प्रथम पद से भाग देंगे। तो भाज्य के प्रथम पद यहाँ कितना मिला हमको? 9x। भाजक के प्रथम पद कितना मिला? x। इससे भाग देंगे, कट गया, 9 आया। इस 9 को भागफल का क्या बनाएंगे? द्वितीय पद, ठीक है। अब ये जो भागफल का जो द्वितीय पद बना, इसको भाजक से क्या करेंगे? गुणा, मतलब x माइनस 2 से गुणा करेंगे किसका? 9 का। चलिए मल्टीप्लाई के ना होगा x से, तो 9x माइनस 9 इंटू 2 कितना हो गया? 18, ठीक है। इसको कहाँ लिखेंगे? भाज्य के नीचे। तो 9x माइनस कितना हो गया? 18।
अब इन दोनों को घटाएंगे, घटाने के लिए माइनस साइन देंगे तो चिन्ह क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। प्लस है वो क्या हो जाएगा माइनस, ये माइनस से वो क्या हो जाएगा प्लस, ये तो कैंसिल आउट हो गया। अब देखिए +18 और -3, +18 -3 कितना हो गया 15, है ना। यहाँ कितना बचा 15, ये क्या हो गया आपका शेष फल। क्लियर। तो इस प्रकार से हमें भाग की क्रिया पूर्ण करना है, ठीक है। ओके, अब इसके बाद में फिर